The following is the Scandinavian state, or which state is situated in a Balkan regions. तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जनरल नॉलेज के पेपर में। जनरल नॉलेज वैसे तो बहुत वसी है, बट कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जिन्हें हम इजीली टैकल कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज का बहुत सा हिस्सा इस तरह होता है जो हमारे वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होता है, और वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन अक्सर हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन में आ जाते हैं। जब हम किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो इससे रिलेटेड हमसे लाजमी कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में खाली मैं दो हिस्से, यानी जो हमारे पास वर्ल्ड मैप है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, इसमें एशिया और यूरोप को कैटेगोरिकली कैटेगराइज करूंगा इनके सब रीजन्स में। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है स्कैंडिनेवियन स्टेट्स पर। तो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स कौन सी हैं? तो लास्ट स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जो बेसिकली है ये उन 3 रियासतों के लिए यूज होता है जो कि यूरोप के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मौजूद है। यूरोप का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इसमें हमारे पास डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आ जाता है। ये जो 3 रियासतें हैं इन्हें स्कैंडिनेवियन स्टेट्स बोला जाता है। और स्कैंडिनेवियन स्टेट्स की जो करेंसी है वो क्रोन है, क्रोन इनकी करेंसी है। अगर इसके साथ में बात करूं तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोर्डिक स्टेट्स। नोर्डिक स्टेट्स को नोर्डिक सर्कल भी बोला जाता है क्योंकि ये एक साइकिल सा क्रिएट करते हैं। नोर्डिक स्टेट्स बेसिकली डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को साथ मिला के, और साथ में जो आइलैंड्स बने हैं इन आइलैंड्स को फ्रॉय आइलैंड्स बोला जाता है। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ये 2 जजीरे भी मिलाकर, बेसिकली जो ग्रीनलैंड है वो आइसलैंड की टेरिटरी है, आइसलैंड का हिस्सा है। तो ये जो एक साइकिल बनता है इन 5-6 स्टेट्स के दरमियान, इसको नोर्डिक साइकिल बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है विच स्टेट इज रिलेटेड टू नोर्डिक साइकिल। तो उसमें अगर इन स्टेट्स में से किसी का भी नाम मौजूद है, यानी जिसमें मैं फिर बता रहा हूँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रॉय आइलैंड, ग्रीनलैंड या आइसलैंड, तो आपने उन स्टेट्स पर ही अपना कर्सर रखना है। उसके साथ साथ मैं आ जाता हूँ बाल्टिक स्टेट्स पर। हाँ, बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं? हाँ, मुझे भी याद है जो मेरा पहला टेस्ट था उसमें जनरल नॉलेज के पोर्शन में ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट। तो बाल्टिक स्टेट्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बिल्कुल जो नीचे सी मौजूद है, इस सी को बाल्टिक सी बोला जाता है। इस सी के ईस्ट शोर पर जो 3 रियासतें मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, जिनमें एक एस्टोनिया है, दूसरी हमारे पास लैटविया है और तीसरी लिथुआनिया है। ये 3 स्टेट्स हैं। इन 3 स्टेट्स के आप नाम याद कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। अगर इन 3 स्टेट्स में से किसी एक का भी नाम आ जाए और आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन बाल्टिक स्टेट्स, तो आपने इस स्टेट्स को चुनना है। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं बाल्कान रीजन पे, जो हमारा यूरोप है। यूरोप का जो साउथ, देखिए नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है। ये जो सारा यूरोप पड़ा है, इस यूरोप का जो साउथ ईस्ट हिस्सा है, इस साउथ ईस्ट हिस्से को बाल्कान बोला जाता है। बाल्कान में हमारे पास ग्रीस आ जाता है, यानी जो जिसे यूनान बोला जाता है, बुल्गारिया आ जाता है, बोस्निया आ जाता है, क्रोएशिया आ जाता है, और ऑस्ट्रिया भी बाल्कान के रीजन में आ जाता है। बाल्कान लफ्ज़ से मुझे याद आ रहा है, जो बाल्कान रीजन के जंगें मशहूर हैं, इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। बाल्कान, फर्स्ट बाल्कान वार हमारे 1912 में लड़ी गई थी इन बाल्कान स्टेट और तुर्की के दरमियान में, जिसमें बाल्कान स्टेट ने तुर्की को शिकस्त दी थी। और जो सेकंड बाल्कान वार थी वो मेरे ख्याल 1913 में हुई थी, जिसमें और बाल्कान स्टेट्स बुल्गारिया के मुखालिफ थे। तो ये हमारे पास यूरोप के हिस्से आ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अब एशिया पर। एशिया को कितने रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशियन स्टेट्स बेसिकली वो स्टेट्स हैं जिन्हें उर्दू में वस्ती एशियाई ममालिक भी बोला जाता है। ये बेसिकली 1992 में रशिया से आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। ये इस हिस्से में मौजूद हैं, ये सेंट्रल एशिया, इस हिस्से को सेंट्रल एशिया बोला जाता है। अगर इनको आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आप अपने सामने अगर कोई मैप रख लें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसमें बेसिकली हमारे पास काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे स्टेट्स आ जाती हैं। तो इनमें आर्मीनिया भी मौजूद है। आर्मीनिया इस्लामिक स्टेट नहीं है, बेहतर ये मेरे ख्याल 19 जो है इस्लामिक स्टेट है, और एक इनमें जो आर्मीनिया है वो क्रिश्चियन स्टेट है। तो इस हिस्से को सेंट्रल एशिया बोला जाता है। सेंट्रल एशिया के साथ साथ दूसरी एशिया को हम डिवाइड करते हैं मिडल ईस्ट में। देखिए, मिडल ईस्ट हमारे पास ये रीजन है जो अफ्रीका से भी लगता है, एशिया से भी लगता है, और इसका कुछ हिस्सा तुर्की से भी लगता है। अच्छा, मिडल ईस्ट में हमारे पास बेसिकली ये ईरान, सऊदी अरब, इराक, लबनान, इसराइल वगैरह आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इस मिडल ईस्ट को भी सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, मगर आज की वीडियो में उस पर हम बहस नहीं कर रहे क्योंकि वो फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मिडल ईस्ट को अरेबिक पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ
और सरसब्ज हिलाल जिसे ग्रीन क्रिसेंट बोला जाता है। और इसमें अनातोलिया का भी हिस्सा कुछ ना कुछ आ जाता है मिडल ईस्ट में, यानी जो तुर्की का वो हिस्सा जो एशिया में मौजूद है उसे अनातोलिया बोला जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारे पास मिडल ईस्ट है। साथ साथ ये जो एनातोलिया है इसको उर्दू में अक्सर एशियाई कोचक भी बोला जाता है। एशियाई कोचक एनातोलिया को बोलते हैं, और एशियाई कोचक को इंग्लिश में भी एशियाई कोचक ही बोला जाता है। साथ साथ मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के दरमियान का जो कुछ हिस्सा है जिसमें 3 रियासतें मौजूद है, याद रहे 3 रियासतें, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया। ये 3 रियासतों को मिलाकर इसको मरवाई केशिया बोला जाता है। इसके लिए इंग्लिश में कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, बट उर्दू में इसको मरवाई केशिया बोला जाता है, ये जो 3 रियासतें हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट्स पर। सब कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े सगीर ये एशिया का साउथ एशिया का हिस्सा है, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और ये कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये जो हिस्सा है इसे हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया हमारे पास ये म्यांमार, बर्मा हो जाता है, लाओस हो जाता है, कंबोडिया हो जाता है, थाईलैंड हो जाता है और वियतनाम हो जाता है। ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास, इन स्टेट्स को हम साउथ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। ये स्टेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो स्टेट रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, तो इस वजह से इन पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। लाओस के बारे में एक बार आया था कि इन विच रीजन ऑफ एशिया लाओस इज सिचुएटेड, तो आपने फ़ौरन लगा देना है ईस्ट साउथ नीचे की तरफ होता है, याद रखें। नॉर्थ ऊपर की जानिब है, वेस्ट इस जानिब है और ईस्ट इस जानिब है। तो साउथ ईस्ट स्टेट्स ये वाली हैं। एशिया ये जो पूरा है, एशिया की ये साउथ ईस्ट रीजन है, तो इसमें जो रियासतें स्टेट्स जो सिचुएटेड हैं उन्हें हम साउथ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा साइबेरिया के बारे में। अब साइबेरिया भी एशिया का वो हिस्सा है जो एशिया के फार नॉर्थ में मौजूद है। फार नॉर्थ यानी नॉर्थ का जो एंड है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल इसके ऊपर शुरू हो जाता है। तो ये रशिया का भी नॉर्थ है, इसे रशिया का भी नॉर्थ बोला जाता है। साइबेरिया को डिफाइन किया जाता है, द नॉर्थ पार्ट ऑफ रशिया इज कॉल्ड साइबेरिया। और ये हमारे पास एशिया का भी फार नॉर्थ है। बस ये जो थे आज के लिए, आज की इस वीडियो में जो हमने वर्ल्ड मैप को कैटेगराइज किया है इतना बहुत है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कैरेबियन और ओशिनिया के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।